दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो लोग कनाडा से वापस आ रहे हैं, मतलब डिपोर्ट होके। हम खुश हो जाते हैं अक्सर कि हमारा वीज़ा लग गया। ठीक है, आपका वीज़ा लग गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन दोस्तों जब हम कनाडा के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं या बॉर्डर पे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे भी हमें वापस भेज दिया जाता है। जब क्वेश्चनिंग होती है एयरलाइन अथॉरिटी से तो हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे माइंड में तो बहुत उत्साह होता है और बहुत क्रेज़ी होते हैं कि हमारा तो वीज़ा लग गया, लेकिन फिर भी हमें वापस भेज दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? क्या इसमें कनाडा सरकार की गलती है या फिर हम कोई गलत बात करते हैं? इसको समझना पड़ेगा। अगर आप डिपोर्टेशन से बचना चाहते हो तो आज की वीडियो देख लेना। अच्छी लगे तो शेयर कर देना और साथ में अच्छी लगती है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों जो डिपोर्टेशन है ना, उसमें मैक्सिमम जो गलती है उसमें मैं हमारी गलती बोलूँगा, कनाडा सरकार की नहीं बोलूँगा। कारण सबसे पहले जब हम अपनी फ़ाइल किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो जो भी आपकी प्रोफाइल है आपको वही प्रोफाइल उसमें मेंशन करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रबल में आते हो आप। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मान लो मैं कारपेंटर हूँ, मान लो मैं प्लम्बर हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, मान लो मैं इंजीनियर हूँ, जेन्युइन अगर मैं ये चीज़ें मेंशन नहीं करूँगा या आप डॉक्टर की जगह कुछ और मेंशन करोगे, होता है अक्सर, आपको पता नहीं लगता लेकिन मैक्सिमम होता है जब आप आफ्टर वीज़ा वाली पेमेंट वाली गेम खेलते हो या फिर रीच पर पैसे देते हो। उन हालातों में ये ऐसा होता है। आपने तो ये समझकर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ या कारपेंटर हूँ, लेकिन आगे क्या हुआ जब आप ऐसी डील्स करते हो तब ये बातें होती हैं और वहाँ जाकर अब क्वेश्चनिंग होती है तो डिपोर्ट होना ही है। तो दोस्तों इसमें गलती किसकी है? हमारी अपनी गलती है, तो ऐसा मत करें। दूसरा, हम जा रहे हैं 10-12 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना जो बैग है वो इस तरह पैक करके चलें कि हमें सालों ही वहाँ पे टाइम बिताना है। जो एयरलाइन वाले हैं ना जी, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वो आपको जज कर लेते हैं कि ये बंदा 10-12 दिन के लिए नहीं, ये तो सालों के लिए जा रहा है, मतलब ये वापस ही नहीं आएगा। ये हमें पता है, ये हम भी जानते हैं कि हमने वापस नहीं आना, हमने वहाँ पे सेटलमेंट करनी है, ये हमारा पार्ट है। लेकिन उनको भी हमने ही बताया है हम जा रहे हैं 10-12 दिन के लिए, तो उतने हमारा बैग होना चाहिए, उतने कपड़े हमारे पास होने चाहिए। लेकिन जब आप अपने बैग को इतना भर लोगे तो दोस्तों फिर डिपोर्ट ही होगा ना। सम टाइम हम उसमें ऐसे बर्तन, ऐसे वेसल्स रख लेते हैं, उसको पता लगता है यार जी घूमने जा रहा है कि वहाँ रोटी पकाने जा रहा है। सो ऐसा मत करें, डेफिनेटली आप डिपोर्ट हो गए। सम टाइम्स आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लेते हो, क्योंकि कई बार उनके माइंड में होता है कि आप वहाँ जाके अपना स्टडी परमिट कर लोगे या फिर LMI लेके काम ढूंढ लोगे, आप वापस नहीं आओगे। तो ज़रूरत क्या है करने की? अपनी प्रोफाइल तो बना लो। एक बार इन आउट करके अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो तो बना लो। एक और गलती दोस्तों हम बहुत करते हैं। मान लो कि आपका जो प्रोफेशन है, मान लो आप डॉक्टर हो, आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर जैसे लगने चाहिए, आप सिंगर हो तो सिंगर जैसे लगने चाहिए। लेकिन सम टाइम हम इसे उल्ट करते हैं।
आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखती है दोस्तों, कृपया इसे ध्यान रखें अगर आप सच में डेपुटेशन से बचना चाहते हैं। इसके अलावा हम गलती क्या करते हैं, मान लो हम टूरिज़्म पे जा रहे हैं या इनविटेशन, दो ही तरीके होते हैं, या तो आपको कोई बुलाएगा, यार दोस्त होगा, बहन भाई होगा, आपके रिलेटिव्स होंगे, या फिर आप टूरिज़्म के बिहाफ पे जाओगे। लेकिन सम टाइम जब एयरलाइन अथॉरिटी वाले पूछते हैं जी कैसे जा रहे हो, वहाँ पे भी हम बहुत मिस्टेक करते हैं। या तो हमें पता ही नहीं है, या तो हम बोलेंगे जी इनविटेशन पे, लेकिन हमारे पास उस वक्त स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, ना हमारे पास फ़ोन नंबर होता है। याद रखिए, जब भी आप जाएंगे स्पॉन्सरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम इनविटेशन बोलते हैं, उसका एड्रेस, वो क्या काम करता है, उसकी कितनी एनुअल इनकम है, वो क्या काम करता है, बिज़नेस करता है या जॉब करता है, उसका फ़ोन नंबर भी आपके पास होना चाहिए, उसकी इनविटेशन लेटर भी आपके पास होनी चाहिए। टूरिज़्म पे बिहाफ पे चले हैं, हमें यही नहीं पता हो कि हमने पहले दिन से लेके 10वें दिन या 12 दिन कहाँ ठहरना है, होटल का नाम नहीं पता होता, हमारा टूर प्लान क्या है। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं दोस्तों जब हम करते हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे पास स्टिकर लग गया कनाडा का जी, वेरी गुड, नहीं। आजकल जो हालात हैं वो सब जानते हैं। बचना है डेपुटेशन से तो तैयारी करके जाएं। जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है उस कंसल्टेंट से कनेक्शन बनाइए और उनको बताइए कि हमारी तैयारी कीजिए। ऐसी तैयारी जब आप अपने बच्चे को, जब आप करते थे +2 में होते थे, तब वैसी तैयारी आपको भी ऐसी करनी पड़ेगी। मानो कि आपका ये भी एक एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला है, इसको ख़राब मत करें, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए सब जानते हैं हमने क्या पापड़ बेले हैं। किसी ने तो आफ्टर वीज़ा कमिटमेंट्स की हैं, किसी ने यही वीज़ा जिसकी कीमत 15,000 है, 15-15, 20-20 लाख में कमिटमेंट की है। अगर कमिटमेंट नहीं की तो फिर भी हमने अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की है, सब जानते हैं। बैंकिंग के ऊपर कितना काम किया है, बैंक स्टेटमेंट को बनाने के लिए, ITRs को भराने के लिए, अपने पेपर इकट्ठे करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत की है। सो दोस्तों, इसको ऐसे वेस्ट मत करो और ध्यान से करें। जब भी आपकी प्रोफाइल आप रेडी करते हो विजिटर वीज़ा की, वही चीज़ आपको मेंटेन करनी है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई रिफ्यूज़ल आ गई है, या नए सिरे से आप अप्लाई करना चाहते हो, एक अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिए, कोशिश कीजिए मुझे आकर मिलिए। नहीं आ सकते तो दोस्तों, अगर आप जेन्युइन मुझसे बात करना चाहते हो तो 1-to-1 आपको काउंसलिंग दूंगा, बट उसके लिए दोस्तों आपको पेड काउंसलिंग सेशन लेना पड़ेगा। लगता है पॉकेट के दायरे में है, एक्सपर्ट से बात करके इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। कोशिश करूँगा घर बैठे भी आपको एक जेन्युइन और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार। टिल देन, थैंक यू सो मच।